कि हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर आर.सी. कुहड़ जी से मैं निवेदन करती हूं कि वे अपने उद्बोधन के द्वारा हमें धन्य करें। आदरणीय श्री जयप्रकाश जी, संगठन मंत्री संस्कृत भारती नॉर्थ जोन, प्रोफेसर मिश्रा जी, मेरे अपने मित्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से संबंधित मिस्टर अभिजीत जी, बॉम्बे टॉकीज में लेखक जिनके जोशवी विचार जो है अभी आपने सुने, मिस्टर आज़ाद जी जो आपके सामने आएंगे, जिन्होंने बॉम्बे टॉकीज़ को रिवाइव किया और विश्व दर्शन पे रखा, और आए हुए अतिथिगण, दूसरे विश्वविद्यालयों से या शिक्षा संस्थानों से आए विद्यार्थी, मीडिया और प्रेस के से आए बंधुओं, मैं आप सबको हृदय से नमस्कार करता हूं। आज का कार्यक्रम जो अहम ब्रह्माष्टमी संस्कृत में संस्कृति को माध्यम रखते हुए जो फिल्म बनाई गई है उसके बारे में मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह से आज़ाद जी बताएंगे, लेकिन अभिजीत जी के जो जोशीले वाक्य हमने सुने उससे एक बात ज़रूर मैं समझ पाया, मैं सोच पाया, अनुभूति कर पाया कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहें तो चेतना जागृत होती है। मुझे ये भी बड़ी खुशी है कि संस्कृत से संबंधित एक फिल्म बनाई गई और संस्कृत प्रेमी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, खासकर यंग जो जवान बच्चे बच्चियाँ मैं अपने सामने देख रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी है, जब मैं संस्कृत का मैं भी विद्यार्थी रहा हूँ, मैट्रिकुलेशन तक तो संस्कृत सब्जेक्ट पूर्ण रूप से होता था, उसके बाद हम विज्ञान के विद्यार्थी जब रहे तो संस्कृत और हिंदी दो इलेक्टिव सब्जेक्ट होते थे, तो हमने संस्कृत को चुना और संस्कृत पढ़ते थे। मैं अभी आदरणीय जयप्रकाश जी से भी बैठे बैठे बात कर रहा था, मैडम रेखा थी, उनसे थोड़ी देर पहले बात हुई कि हम लोगों का संस्कृत में प्रेम भी होता है, संस्कृत से रुचि भी होती है, लेकिन हम उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो आदरणीय जयप्रकाश जी ने बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि मैं व्याकरण पे ज़्यादा जोर दे रहा था। जैसा मुझे पता है कि जब तक व्याकरण अच्छी ना हो तो उच्चारण बहुत अच्छा नहीं हो सकता। जयप्रकाश जी ने मुझे बताया उच्चारण के लिए व्याकरण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो आज मुझे इस बात का भी ज्ञान हुआ कि अगर उच्चारण करना है तो व्याकरण को थोड़ा भूल सकते हैं और उच्चारण हो सकता है। लेकिन आजकल मैं ये देख रहा हूँ, जो मेरा सोचना था उसके बारे में भी मैं सबके सामने अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ कि अंग्रेजी जब आज हम विद्यार्थियों को जो पढ़ा रहे हैं अपने स्कूल लेवल पे है या अंग्रेजी लेवल पे है, तो फिर तकरीबन 15 साल से 20 साल से ग्रामर को नहीं पढ़ाया जा रहा है। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे माफ़ करना और मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं आप। और जो हमारे बच्चे अंग्रेजी में लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, मैसेज तो बेसिक कन्वे हो जाता है, लेकिन वो गलत तरह से जो है ना वाक्यों का निर्माण करते हैं। तो इसलिए मैं तो ज़रूर चाहूँगा कि संस्कृत का उच्चारण भी बढ़े, उच्चारण के साथ साथ पाठ्यक्रम में ये ज़रूर हो कि हमें ग्रामर जो है बच्चों को पढ़ाई जाए, ताकि उसका सही तरह से उच्चारण भी, जब ग्रामर का ज्ञान होगा तो उच्चारण भी और अच्छा होगा। मेरा बड़ा नाता है संस्कृत से। आप कहेंगे क्यों, मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। मुझे रुचि रही है कि संस्कृत लिटरेचर में हमारे विश्व में विज्ञान की क्या जगह रही है। इस पर हम आज भी अपने विश्वविद्यालय में अपने साइंटिस्टों को लेके ही नहीं, इवन पॉलिटिकल साइंटिस्ट और हिस्ट्री के जो हमारी फैकल्टी है उनको लेके हम पाश्चात्य में हमारी विज्ञान विषय की क्या स्टेट थी, हम कहाँ थे और
जब हम कहते हैं हमारा देश विश्व गुरु था, तो उसमें हमारा कितना योगदान था जहाँ तक विज्ञान की बात है। फिर हमने वर्क किया हुआ एथनो बॉटनी इन संस्कृत लिटरेचर। ये सब इसलिए किया, जो मैं बता रहा हूँ दूसरा विषय, कि मेरी श्रीमती जी संस्कृत से हैं, तो घर परिवार में कोई एक आदमी भी होता है तो एक कहते हैं फर्स्ट लव, दूसरा कहते हैं सेकंड लव, तो उसके प्रति जो है आपका प्रेम बना रहता है। मैं एक दो संगोष्ठी में प्रोफेसर मिश्रा जी ने मुझे बुलाया, बातचीत हुई कि आपका नया विश्वविद्यालय संस्कृत का जो है अगर आप विभाग शुरू करें तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो मैंने उनके सुझाव को लिया और इस साल से हमने जो है संस्कृत का डिपार्टमेंट शुरू कर दिया है और उसके एडमिशन भी हो गए हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। पहली बार मुझे डर था, मैं यही विचार व्यक्त करता था मिश्रा जी से कि क्या इतने बच्चे आ जाएंगे कि हम स्टाफ रिक्रूट कर लें और बच्चे ना आएँ तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो इन्होंने कहा नहीं, बच्चे आएंगे, और इन्होंने भी बच्चों को भी मोटिवेट किया, बताया, इन्फॉर्म किया और बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा है। और मैं चाहूँगा कि हमारा डिपार्टमेंट सशक्त से सशक्त हो आने वाले समय में। और ये जो फिल्म अहम ब्रह्मास्मि जो 9 अगस्त को आ रही है, मेरी तो प्रार्थना ये होगी कि हर विश्वविद्यालय में इसको भेजा जाए। मैं तो कम से कम अपने विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को जरूर दिखाऊंगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए प्रोफेसर मिश्रा जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने ये मुझे अवसर दिया और आप लोगों से जो है बातचीत हो पाई। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon to never miss any update from Bombay Talkies Music.